श्री हरि। आज हम जानेंगे नवदा भक्ति के बारे में। आखिर क्या है ये नवदा भक्ति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसको सभी सुगमता से कर सकते हैं और जिसमें सभी मनुष्यों का अधिकार है। इस कलिकाल में तो भक्ति के समान आत्मोद्धार के लिए दूसरा कोई सुगम उपाय है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान, योग, तप, याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत ही कठिन है और इस समय इनके उपयुक्त सहायक सामग्री आदि साधन भी मिलने कठिन है। इसलिए मनुष्य को कटिबद्ध होकर केवल ईश्वर की भक्ति का ही साधन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो संसार में धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं उनमें अधिकांश ईश्वर भक्ति को ही पसंद करते हैं। अब हमको यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर क्या है और उसकी भक्ति क्या है। जो सबके शासन करने वाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी है, न्याय और सदाचार जिनका कानून है, जो सबके साक्षी और सबको शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान देने वाले हैं, तथा जो तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी लीला मात्र से गुणों के भोक्ता है, जिनकी भक्ति से मनुष्य संपूर्ण दुर्गुण, दुराचार और दुखों से विमुक्त होकर परम पवित्र बन जाता है, जो अव्यक्त होकर भी जीवों पर दया करके जीवों के कल्याण एवं धर्म के प्रचार तथा भक्तों को आश्रय देने के लिए अपनी लीला से समय समय पर देव, मनुष्य आदि सभी रूपों में व्यक्त होते हैं, अर्थात साकार रूप से प्रत्यक्ष प्रकट होकर भक्तजनों को उनकी इच्छानुसार दर्शन देकर आह्लादित करते हैं। और जो सत्य युग में श्री हरि के रूप में, त्रेता युग में श्री राम के रूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, उन प्रेममय नित्य अविनाशी विज्ञान नंदन घन सर्वव्यापी हरि को ईश्वर समझना चाहिए। अब भक्ति किसका नाम है, इस विषय में विचार करना चाहिए कि महर्षि शांडिल्य ने कहा है, सा परानुरक्तिरेश्वरे, ईश्वर में परम अनुराग यानी परम प्रेम ही भक्ति है। देवर्षि नारद ने भी भक्ति सूत्र में कहा है, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, उस परमेश्वर में अतिशय प्रेम रूपता ही भक्ति है। अमृत स्वरूपा च, और वह अमृतमय है। इस प्रकार और भी बहुत से वचन मिलते हैं। इनसे यही मालूम होता है कि ईश्वर में जो परम प्रेम है वही अमृत है, वही असली भक्ति है। यदि कहे कि व्याकरण से भक्ति शब्द का अर्थ सेवा होता है, क्योंकि भक्ति शब्द भज सेवायाम धातु से बनता है, तो यह कहना भी ठीक ही है कि प्रेम सेवा का फल है और भक्ति के साधनों की अंतिम सीमा है। जैसे वृक्ष की पूर्णता और गौरव फल आने पर ही, इसी प्रकार भक्ति की पूर्णता और गौरव भगवान में परम प्रेम होने में ही है। प्रेम ही उसकी पराकाष्ठा है और प्रेम के लिए ही सेवा की जाती है। इसलिए वास्तव में भगवान में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। यद्यपि ईश्वर की भक्ति में सभी जीवों का अधिकार होना न्याययुक्त है, क्योंकि हनुमान, जाम्बवंत, गजेंद्र, गरुड़, काकभुषुंडी और जटायु आदि पशु पक्षी भी भगवान की भक्ति के प्रताप से परम पद को प्राप्त हुए हैं, परंतु मनुष्यता रिक्त पशु पक्षी आदि में ज्ञान और साधन का अभाव होने के कारण वे ईश्वर भक्ति कर नहीं पाते। इसलिए शास्त्रकार ईश्वर भक्ति में मनुष्यों का अधिकार बतलाते हैं। ईश्वर की भक्ति में आयु और रूप का तो कुछ भी मूल्य नहीं है। विद्या, धन, जाति और बल ये भी मुख्य नहीं है, और एवं सदाचार और सद्गुण की तरफ भी भगवान इतना ख्याल नहीं करते। वे केवल प्रेम को ही देखते हैं। किसी कवि ने कहा भी है, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्।
कुब्जायाः कमनीयरूपमधिकं किं तस्तुदाम्नो धनं भक्त्या तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधवः। व्याध का कौन सा यानी अच्छा आचरण था? ध्रुव की आयु ही क्या थी? गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? विदुर की कौन उत्तम जाति थी? यादवपति उग्रसेन का कौन सा पुरुषार्थ था? कुब्जा का ऐसा क्या विशेष सुंदर रूप था? सुदामा के पास कौन सा धन था? भक्ति प्रिय माधव तो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, गुणों से नहीं। सदाचार और सद्गुण तो उस भक्ति में भक्ति के प्रभाव से अनायास ही आ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति में सदाचार सद्गुणों की भी इतनी प्रधानता नहीं है। किंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की भक्ति में सदाचार और सद्गुणों की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे बीमार आदमी के लिए रोग की निवृत्ति में औषध का सेवन प्रधान है और साथ ही साथ पथ्य की भी आवश्यकता रहती है, इसी प्रकार जन्म मरण रूपी भवरोग की निवृत्ति के लिए ईश्वर की भक्ति परमौषध है और सद्गुण तथा सदाचार का सेवन पथ्य है। लौकिक रोग की निवृत्ति के लिए रोगी औषध का सेवन करता हुआ यदि पथ्य की ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोग की निवृत्ति प्रायः नहीं होती। किंतु सदाचार और सद्गुण रूपी पथ्य की कमी रहने पर भी भक्ति रूपी औषध के सेवन से भवरोग की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भक्ति रूपी औषध पथ्य का काम भी कर लेती है। इतना ही नहीं, कुपथ्य सेवन से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुर्गुण और विघ्न रूप दोषों का नाश एवं सदाचार सद्गुण रूप पथ्य का उत्पादन भी ईश्वर भक्ति कर देती है तथा सदा के लिए रोग की जड़ उखाड़ डालती है। अतः ईश्वर भक्ति परमौषध है। भक्ति के प्रधान दोन भेद है, एक साधन रूप जिसको वैध और नवदा के नाम से भी कहा है और दूसरा साध्य रूप जिसको प्रेम, प्रेमा, प्रेम लक्षणा आदि नामों से कहा है। इनमें नवदा साधन रूप है और प्रेम साध्य है। अब यह विचार करना चाहिए कि वैध भक्ति किसका नाम है। इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि स्वामी जिससे संतुष्ट हो उस प्रकार के भाव से भावित होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने का नाम वैध भक्ति है। शास्त्रों में उसके अनेक प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। तुलसीकृत रामायण में शबरी के प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रथम भगति संतः कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करही कपटत जी गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील बीरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोही मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, जपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। तथा श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद जी ने कहा है, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। यानी भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान के चरण सेवा, पूजन और वंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को समर्पण कर देना, यह नव प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार शास्त्रों में भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार से अनेक लक्षण बतलाए गए हैं, किंतु विचार करने पर सिद्धांत में कोई भेद नहीं है। तात्पर्य सबका प्रायः एक ही है कि स्वामी जिस भाव और आचरण से संतुष्ट हो उसी प्रकार के भावों से भावित होकर उनकी आज्ञा के अनुकूल आचरण करना ही भक्ति है।
अब श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के द्वारा बतलाई हुई नवधा भक्ति के विषय में उसके स्वरूप, विधि, प्रयोजन, हेतु, फल और उदाहरण का दिग्दर्शन कराया जाता है। इस उपयुक्त नवधा भक्ति में से एक का भी अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। फिर जो नवों का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने वाला है, उसके कल्याण में तो कहना ही क्या है।